Hello, my dear students. Good evening, all of you. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. To my dear students, आपका अपना चैनल एजुकेशन इरा आप सभी बच्चों का स्वागत करता है. बच्चा जी, जीवन में एक लक्ष्य बनाओ. जीवन में एक लक्ष्य बनाओ. अनजाने राहों में जीवन में एक लक्ष्य बनाओ. अनजाने राहों में खुद को मत भटकाओ. खुद को मत भटकाओ. जीवन में यहाँ कोई साथ न देगा. जीवन में यहाँ कोई साथ न देगा. आस लगाओगे तो यहाँ दर्द ही मिलेगा. तो प्यारे बच्चों, ये जो जीवन है, इस जीवन में यदि आप अपना गोल निर्धारित नहीं करते हैं, अपना लक्ष्य बनाकर नहीं चलते हैं, तो आपको जीवन में सफलता नहीं मिलेगी. आप किसी अनजान राहों में अगर आप अपने को भटकाते रहोगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगा बाबू. जीवन में यहाँ कोई किसी का साथ नहीं देता है. आपको कोई आगे नहीं बढ़ाएगा. आपको खुद आगे बढ़ना होगा बाबू. किसी ने कहा है, किसी कवि के द्वारा, किसी सूरज जैसा बनना है. सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा. सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा. नदियों के जैसे समान आदर पाना है तो पर्वत को छोड़ निकलना होगा. तो पर्वत के छोड़ निकलना होगा. हम आदम के बेटे हैं. हम आदम के बेटे हैं. हम आदम के बेटे हैं. हम क्यों सोचे कि राह सरल होगी. हम क्यों सोचे कि राह सरल होगी. वक्त लगेगा ज्यादा, लेकिन बाबू संघर्ष सफल जरूर होगा. संघर्ष सफल जरूर होगा. कभी भी जीवन में हतोत्साहित नहीं होना चाहिए बाबू. संघर्ष से पीछे नहीं हटना चाहिए. अगर आप संघर्ष नहीं करते हैं तो आपको सफलता नहीं मिलेगी. तो बाबू, आज का जो हम टॉपिक लिए हैं, ये हम क्लास 9 से लिए हैं. क्लास 9 का हमारा फर्स्ट चैप्टर यानी प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज. प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज, गैसों के गुण. बाबू, गैस होता क्या है आप जानते हैं. गैस क्या होता है? जिसका आकार और आयतन, यानी आकार निश्चित नहीं होता है, वॉल्यूम भी निश्चित नहीं होता है, आयतन भी निश्चित नहीं होता है. तो गैस का पहला प्रॉपर्टीज होता है कि इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है बाबू. आकार का मतलब हुआ गैस को हम जैसे जैसे बर्तन में, जिस बर्तन में रखेंगे, वह अपना रूप आकार उसका बदलते रहेगा, यानी भिन्न भिन्न आकार में आता रहेगा. बट वॉल्यूम मीन्स आयतन. आयतन क्या होता है बाबू? आयतन होता है, आयतन क्या होता है? अगर इकाई आयतन जितना स्थान, कोई भी दुनिया का वस्तु जितना स्थान को घेरता है वहीं उसका वॉल्यूम होता है. तो देखिए, उसका वॉल्यूम भी चेंज होते रहता है. जिस बर्तन में रखेंगे गैस को, उसका वॉल्यूम, आयतन क्या होता है, बदल जाता है. तो पहला प्रॉपर्टी हमारा क्या हुआ? इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है बाबू, अनसर्टेन होता है. सेकेंड प्रॉपर्टीज हमारा होता है. हाँ तो बाबू, सेकेंड प्रॉपर्टीज में आता है गैस का जो सेकेंड नंबर जो प्रॉपर्टीज होता है, ये है गैस का जो मॉलिक्यूल होता है, गैस का जो अणु होता है बाबू, बहुत दूर दूर होता है. गैस का जो मॉलिक्यूल होता है
एक ये यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, ऐसे ऐसे, यानी बहुत दूर दूर होता है। गैस का मोलिक्यूल जो होता है ये एक दूसरे के पास नहीं होता है, बहुत दूर दूर होता है। तो ये भी एक प्रॉपर्टीज है। सेकेंड प्रॉपर्टीज हुआ, गैस का मोलिक्यूल क्या होता है, बहुत दूर दूर होते हैं। इसका जो अणु होता है एक दूसरे से काफी दूर होता है। थर्ड प्रॉपर्टीज में आता है बाबू, गैस के अणुओं के बीच अंतराणु का स्थान बहुत अधिक होता है। गैस, हमने बोला कि गैस का जब अणु अगर दूर दूर रहेगा तो उसके बीच में, अणुओं के बीच में स्थान भी अधिक होगा बाबू। मान लेते ये जब दूर दूर है तो अणुओं के बीच में जो स्थान होगा बहुत अधिक होगा। ये अणु है, एक अणु यहाँ है, एक अणु यहाँ है, इसके बीच में स्थान अधिक होगा। थर्ड प्रॉपर्टी यानी तीसरा जो प्रॉपर्टीज होता है हमारा थर्ड प्रॉपर्टीज, गैस का जो मोलिक्यूल होता है अंतराणु का स्थान बहुत अधिक होता है। चौथा प्रॉपर्टीज में आता है गैसों के अणुओं के बीच अंतराणु का आकर्षण बल कम होता है। बाबू जब दूर रहेगा, गैस का मोलिक्यूल जब दूर रहेगा तो यहाँ जो इंटरमॉस्क्यूलर जो फोर्स होता है, अंतराणु का आकर्षण बल इसमें कम होता है। अंतराणु का आकर्षण बल कम होता है। गैस के अणु को हम जिधर चाहे उधर हम मोड़ सकते हैं। इसके अणुओं को, एक अणु को दूसरे अणु से यानी अलग अलग, गैस का जो मोलिक्यूल है दूर दूर है, तो इसको क्या करेंगे, इसमें अंतराणु का आकर्षण बल बहुत कम होता है। ये मतलब ये फोर्स जो होता है इंटरमॉस्क्यूलर फोर्स बहुत कम होता है। इसको जिधर चाहे हम उसको, गैस के अणु को यानी जिस दिशा में बदलना चाहे हम बदल सकते हैं। तो फोर्थ हुआ, फोर्थ प्रॉपर्टी। एंड फोर्थ के बाद में फिफ्थ प्रॉपर्टी में आता है बाबू, गैस के अणुओं के बीच विसरण गुण अधिक पाया जाता है। विसरण का मतलब होता है घुल मिल जाना। जैसे मान लेते हैं बाबू, अगर एक सेंट की शीशी को, अगर जो सेंट होता है उसको अगर हम अपने गेट के ऊपर रख देते हैं तो उसका जो खुशबू होता है पूरे घर के अंदर फैल जाता है। इट मीन्स क्या हुआ बाबू, इट मीन्स हुआ कि इसमें विसरण का, घुल मिल जाने का गुण अधिक होता है। गैस का जो मोलिक्यूल होता है इसमें घुल मिल जाने यानी विसरण का गुण अधिक पाया जाता है। फिफ्थ के बाद में आता है सिक्स नंबर प्रॉपर्टी, गैस को जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार और आयतन ग्रहण कर लेता है। गैस को हम जिस बर्तन में रखेंगे बाबू उसी के आकार में आ जाएगा, उसी का वॉल्यूम ले लेगा, उसी का आयतन ले लेगा। गैस जिस बर्तन में रखा जाता है उसी के आकार और आयतन ग्रहण कर लेता है। उसके बाद में आता है डेंसिटी, गैस के अणुओं का सेवेंथ नंबर प्रॉपर्टी में आता है गैस के घनत्व द्रव और ठोस की तुलना में निम्न होता है। मान थोड़ा सा देख, ये जो होता है ठोस का डेंसिटी अधिक होता है, ठोस की तुलना में लिक्विड जो होता है, द्रव होता है, उसका घनत्व कम होता है। और सबसे किसका घनत्व कम होता है, एयर। जैसे गैस है, गैस का डेंसिटी जो होता है घनत्व बहुत निम्न होता है, ठोस और द्रव की तुलना में बहुत ही निम्न होता है। उसके बाद में बाबू अब आते हैं हम द्रव। हाँ तो बाबू अब हम लिक्विड के बारे में बताएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। लिक्विड मीन्स, इट मीन्स क्या होता है, द्रव। द्रव के बारे में हम लोग जानते हैं बाबू, द्रव का क्या होता है, आकार अनिश्चित होता है बट वॉल्यूम जो आयतन होता है निश्चित होता है। मान लेते हैं 1 लीटर दूध को अगर हम 1 लीटर का जो जग होता है उसमें रखते हैं तो पूरा फुल होता है, बट उसी को बकेट में रखेंगे, बाल्टी में रखेंगे तो वो पेंदी में आ जाता है। तो आकार बदला या नहीं बदला, बट वह 1 लीटर से 2 लीटर तो नहीं हुआ बाबू, 5 लीटर नहीं हुआ, हाफ लीटर नहीं हुआ। तो इससे क्या हम निष्कर्ष क्या निकला कि द्रव का जो होता है आकार अनिश्चित होता है और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। पहला जो प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कि द्रव का जो आकार है अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। सेकंड प्रॉपर्टीज बाबू होता क्या है, द्रव के अणुओं के बीच अंतराणु का स्थान गैस के तुलना में कम होता है। अब आता है द्रव है, द्रव के दो अणुओं के बीच में
अंतराणु का स्थान गैस का तो बहुत दूर दूर होता है, गैस का अणु जो होता है बहुत दूर दूर होता है, अंतराणु का स्थान तो अधिक होगा। बट द्रव का जो अणु होता है उसके तुलना में थोड़ा पास पास होता है, तो अंतराणु जो स्थान होगा, अंतराणु का स्थान जो होगा वह कम होगा, गैस की तुलना में क्या होगा बाबू, कम होगा। तो यही हम लिखे हैं कि द्रव के अणुओं के बीच अंतराणु का स्थान गैस की तुलना में कम होता है, गैस की तुलना में क्या होता है, कम होता है। अब तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड नंबर है, द्रव के अणुओं के बीच में अंतराणु का आकर्षण बल ठोस से कम होगा। अंतराणु का अगर द्रव का जो अणु है इसमें अंतराणु का आकर्षण बल बाबू होता है ठोस से तो कम होगा, बट गैस से ज्यादा होगा, गैस से अधिक होगा। आकर्षण बल जो होगा, अंतराणु का आकर्षण बल ठोस से कम होगा, क्योंकि ठोस से इसका जो अणु है, ठोस का अणु बिल्कुल एक दूसरे से सटा होता है तो आकर्षण बल स्ट्रांग होता है, और द्रव का अणु थोड़ा दूर दूर होता है तो आकर्षण बल कम होता है। तो ठोस से क्या होता है, आकर्षण बल इसमें द्रव में अंतराणु का आकर्षण बल ठोस से तो कम होगा, बट गैस से क्या होता है, अधिक होता है। थर्ड नंबर है, द्रव के अणुओं के बीच अंतराणु का आकर्षण बल ठोस से कम एवं गैस से अधिक होता है आकर्षण बल। फोर्थ नंबर में है, द्रव में बहाव होता है। द्रव में बाबू क्या होता है, बहाव होता है। द्रव को क्या करते हैं, जैसे द्रव को हम एक स्थान पर रखते हैं, जैसे मिट्टी, तेल, पानी कहीं पे रखते हैं, एक जगह रहते हैं तो बह करके बहुत दूर दूर तक चला जाता है। इट मीन्स क्या हुआ, द्रव में बहाव होता है। उसके बाद में फोर्थ नंबर के बाद में आता है फिफ्थ नंबर, द्रव के अणु ठोस के तुलना में दूर दूर होता है बाबू। द्रव का जो मोलिक्यूल है, द्रव का अणु है, ठोस की तुलना में क्या होगा, दूर होगा। ठोस तो बिल्कुल पास में होता है, बट द्रव का जो मोलिक्यूल होगा, एक मोलिक्यूल दूसरे मोलिक्यूल से क्या होगा, ठोस की तुलना में थोड़ा दूर होगा, यानी दूर दूर होता है। उसके बाद में क्या होता है बाबू, सिक्स्थ नंबर में है, द्रव के घनत्व तो ठोस की तुलना में कम होता है। द्रव का जो डेंसिटी होगा ठोस की तुलना में कम होगा, लेकिन गैस से अधिक होगा। गैस का डेंसिटी हम अभी बताए हैं बाबू, गैस का डेंसिटी क्या होता है, सबसे कम होता है। और द्रव का घनत्व जो होता है गैस से क्या होगा, अधिक होगा, बट ठोस से क्या होता है, कम होता है। हाँ तो बाबू हमने इसके अतिरिक्त भी थोड़ा सा और भी होता है, प्रॉपर्टी में और भी होते हैं। मेन प्रॉपर्टी जो होता है हमने आपको बताया बाबू। आप सभी से मैं मुझे बार बार यही कहना पड़ता है कि आप शिकवा गीला जो भी होता है बाबू, अगर कोई भी त्रुटियां हमारे अंदर हो, त्रुटियां को यानी आप थोड़ा सा यानी इग्नोर कर करके बाबू मेरे चैनल को, मेरे राजा, मेरे बच्चे, मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, सम्मान करें। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।